आप देख रहे हैं आवाज में भारत और मैं हूं आपके साथ अजीत उपाध्याय। जाहिर सी बात है, पूरा देश नहीं बल्कि विश्व में एक युद्ध की चर्चा जो है बहुत जोरों शोरों से तमाम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच। उसी संदर्भ में हमारे सिवान जिला के सिसवन प्रखंड के बघौना गांव के एक युवक हैं जिनका नाम अभिषेक कुमार सिंह हुआ, जो बीते 3 तारीख को अपने स्वदेश यानी अपने गृह जिला और अपने देश लौटे हुए हैं। यूक्रेन में रह करके पढ़ाई करते थे और वहां पे किन परिस्थितियों से, किन समस्याओं से और किस प्रकार से बॉर्डर लड़ाई तमाम चीज झेलते हुए स्वदेश इंडिया वापस आए हुए हैं। तो विशेष जानकारी के लिए आइए हम अभिषेक जी से ही बात करते हैं और जानना चाहेंगे, हमारे तमाम जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, तमाम लोग जानना चाहेंगे कि जो भी छात्र फिलहाल अभी वहां पे फंसे हुए हैं और जो लोग इंडिया में आ रहे हैं और भी देश में लोग जा रहे हैं और भी बच्चे वहां पे गए हुए थे रोजगार के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में, तमाम तरह के लोग गए हुए थे। तो किन परिस्थितियों को झेलते हुए वो लोग इंडिया आ रहे हैं या अन्य देश जा रहे हैं, उसकी जानकारी के लिए हम डायरेक्ट और सीधे तौर पे अभिषेक जी से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है अभिषेक जी। थैंक यू आपको समय देने के लिए। अभिषेक जी, जानना चाहेंगे किन परिस्थितियों से लड़ते हुए आप कब इंडिया से यूक्रेन गए थे और कितने समय वहां पे व्यतीत किए, कौन से ईयर के आप छात्र थे, तमाम चीज थोड़ा विस्तार से हमारे जो भी श्रोता उनको बताने का थोड़ा कष्ट करें। मैं 2019 में सितंबर में वहाँ एडमिशन स्टार्ट होता है, तो वही सितंबर के करीब लास्ट सितंबर हम यूक्रेन गए थे। उसके बाद फिर हम आए थे कोरोना के समय में। फिर अभी ये सितंबर फिर ये 2021 के सितंबर में हम गए थे। लास्ट जाना यानी आपका 2021 सितंबर को हुआ था। 2021 उसके बाद 4-5 मंथ वहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई हुआ, सब नॉर्मल चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ऑफलाइन क्लासेस चले, ऑफलाइन क्लासेस फिर 24 फरवरी तक हुआ है, क्योंकि वहाँ पर 24 फरवरी को हमारे शहर में अटैक हुआ है। उसके बाद 24 फरवरी को। अच्छा, यूक्रेन में आप कौन से शहर में थे? हम इवानो फ्रैंकिस में थे। ये स्टेट है, एक पार्ट है यूक्रेन का, जैसे इंडिया का पार्ट बिहार है। हाँ, वैसे ही वेस्टर्न पार्ट में ही आता है यूक्रेन। और वहाँ पर 24 तारीख को हमारे इवानो फ्रैंकिस जो एयरपोर्ट है उसको ब्लास्ट हुआ, क्योंकि वो सेकेंड लार्जेस्ट 24 फरवरी को सेकेंड लार्जेस्ट एयरबेस है यूक्रेन का, इवानो फ्रैंकिस में। तो ब्लास्ट हुआ। उसके बाद 24 तारीख को ब्लास्ट हुआ। तो उसके बाद यहाँ बिहार में मतलब 24 तारीख को बहुत सारे स्टेट जितने भी एयरबेस थे वहाँ पर यूक्रेन के, वो रसिया वाले उस पर मिसाइल लागे। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा हो गया तो इंडिया में भारत सरकार बैठक बुलाई और 24 तारीख को रात को ये इन्फॉर्मेशन आ गया कि हम लोग तीन कंट्री के रोड वाले जो थी हैं, जो पास में बॉर्डर है, उनको मतलब बिहार के जितने भी छात्र हैं उनके लिए मैं फ्री करवा दे रहा हूँ। आप वहाँ पर जाकर वहाँ से सिर्फ बिहार के लिए कि इंडिया के लिए? पूरे बिहार, इंडिया पूरे इंडिया के लिए। उसके बाद जब एयर पे हम लोग बॉर्डर के क्रॉस 25 तारीख को रात को मेरे दोस्त काफी वहाँ पहुँच रहे थे। उसके बाद पता लगा कि नहीं इजिली थोड़ा सा भीड़ है, लेकिन उसके बाद भी इजिली तरीके से बच्चे क्रॉस कर रहे हैं। तो हम लोग 26 को मॉर्निंग में निकले बस करके। बहुत सारे कम से कम हमारे यूनिवर्सिटी के 7-8 बस निकली। कौन से यूनिवर्सिटी में आपकी पढ़ाई चल रही है? इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। और कौन से कोर्स वहाँ पे कौन से कर रहे थे? 3rd ईयर में है, MBBS वहाँ से कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर 26 को वहाँ से फिर निकले? तो 26 को निकले, वहाँ शाम को 2 बजे के करीब गए, लेकिन वहाँ पर इतने जाम थे, उतने ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, क्योंकि वहाँ के लोकल आदमी भी कुछ अपने कार से या कुछ जो भी उनके पास साधन है उससे वो बॉर्डर पार करना चाहते थे। अच्छा, वहाँ के लोकल लोग भी दूसरे देश जाना चाहते थे। तो उसके करीब 10 किलोमीटर पहले ही इतना जाम, हाई पे ट्रैफिक करते बस वाले रोक दिया, बोला कि आप लोग यहाँ से पैदल चले जाओ, नहीं तो हम कम से कम यहाँ 10 किलोमीटर जाने में 12 से 24 घंटे लग सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग पैदल वहाँ से गए। कितने किलोमीटर पैदल आप लोग चले? अप्रॉक्स 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। फिर आगे नेक्स्ट वहाँ गए, बॉर्डर पर गए, तो वैसे ही पूरा और भी काफी शहर से बच्चे आ चुके थे, क्योंकि सुबह से ही बच्चे को आना वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। यानी यूक्रेन के अलग अलग शहरों से इंडिया आने के लिए? इंडिया आने के लिए। फिर वहाँ पर 24 घंटा मुकसद करना पड़ा, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने की लाइन काफी ज्यादा थी, काफी भीड़ थी। उसके बाद 24 घंटे के बाद हम एंट्री लिए। 26 को हम आ गए, तो 27 को शाम को हमारा एंट्री हुआ। तो शाम को गए तो इंडियन एम्बेसी की बस, हमारा इमिग्रेशन हुआ, वीजा उजा हमारे पासपोर्ट पर लगे, उसका एम्बेसी के लोग वहाँ पर बस थी। और रोमानिया के वॉलंटियर थे, रोमानिया के लोग हेल्प करने के लिए। वहाँ का मेयर, यहाँ के जो विधायक होते हैं, उसके बाद
वो पूरा अरेंजमेंट किया था, शेल्टर होम टाइप का, स्कूल हो, होटल है। होटल काफ़ी बुकिंग चल रहा था, होटल मतलब खाली नहीं था, सब यूक्रेनियन भी क्योंकि बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, तो वो लोग का जितना रिश्तेदार था नहीं तो होटल में जाके वहाँ पर रुक रहे थे। उसके बाद होटल नहीं खाली था, स्कूल जैसे स्कूल हो गया या प्ले स्कूल, छोटे बच्चे के लिए स्कूल हो गया, चाहे जितने भी जैसे भी मतलब भारत सरकार जिसके पास सुविधा थी वो उपलब्ध करा। उसके बाद हम लोग वहाँ जाकर रुके, बॉर्डर पार जाके वहाँ शेल्टर होम था, उसमें रुके, खाना उन्हें का रोमानियन पीपल ही वहाँ का खाना उन्हें का व्यवस्था कर रहे थे। वो काफ़ी हेल्प किए पूरे, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प किए, हर एक सामान वहाँ पर उपलब्ध था। फिर उसके बाद वहाँ से एम्बेसी की बस आई, तीन रात हम लोग वहाँ रुके हैं रोमानिया बॉर्डर के पास। उसके बाद एम्बेसी की बस आई तो एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट पर आए तो वहाँ पर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के ज्योतिराज सिंधिया, तो मतलब यहीं फ्लाइट के बारे में बात हो रहा है कि अरेंज हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। उसके बाद वहाँ से उनसे मिले, बातचीत हुआ, कुछ यही फ्लाइट के रिलेटेड बात हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से हमें एक बोर्डिंग पास मिला, और उसके बाद बोर्डिंग पास मिला तो हम C-17 ग्लोब एयरक्राफ्ट जो एयरपोर्ट की थी वहाँ से फ्लाइट थी, और उसके बाद हिंडन एयरपोर्ट दिल्ली में एयरपोर्ट बेस पर। उसके बाद दिल्ली में तो वहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्री थे जो केंद्र के सेंट्रल मिनिस्टर के शिक्षा, तो वही बात वो भी बताया कि आप लोग आराम से रहे। उसके बाद हम लोग विचार कर रहे हैं एडमिशन की प्रक्रिया है यहाँ पर भी सोच रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे देश और भी मतलब चाह रहा है कि आप लोग का एडमिशन जैसा भी होगा अभी 1-2 मंथ में हम लोग क्लियर कर देंगे। फिर वहाँ से बिहार सरकार की बस थी और बिहार के कुछ मंत्री थे, और वहाँ से अधिकारी वहाँ से लेकर हिंडन एयरबेस से लेकर एक बिहार भवन आए। बिहार भवन में नाश्ता वास्ता हुआ, खाना पानी हुआ। उसके बाद फिर शाम को वहाँ से हम लोग को फ्लाइट टिकट अरेंज हुआ, एयर इंडिया की 4:45 में की फ्लाइट है पटना के लिए। फिर पटना आए, पटना में भी बहुत सारे विभाग के मंत्री थे और बहुत सारे अफसर भी थे, तो वो हुआ कि पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रोवाइड किए, बस प्रोवाइड हुआ। तो फिर वहाँ से कार से पूरा हमारे घर तक छोड़ के। यानी कि जो वहां से आप चले तो इंडियन जो एम्बेसी है या फिर जो मंत्री हैं, जैसे पटना है, पटना से कार जो सुविधा मिला यहाँ तक आने के लिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के मतलब टाइप करके मतलब जो सुविधा मिला। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, ये बताइए जो जहाँ पे आप ठहरे हुए थे, जो आपका शहर था, वहां से मतलब ऐसा जब 24 को आप निकले थे, 26 को निकले थे, 26 को निकले थे, तो 24 को बमबारी जो हुई थी आपसे कितनी दूरी पे हुई थी जहाँ पे आप ठहरे थे? हमारे जहाँ रूम है, हमारा फ्लैट वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट, उसी लाइन में आता है। तो हम लोग के सामने दिखा पूरा बमबारी हुआ, तो पूरा रूम में भूकंप टाइप का जैसे महसूस, कंपन महसूस होने लगा। 5 बम थी, 5 बम तो हम लोग गिने थे, 5 बम मतलब अगर 2 बम तो एयरपोर्ट के आसपास ही है। उसके बाद शहर के चारों बगल ये हुआ कि मतलब जहाँ आदमी है तहाँ नहीं गया, बस एयरपोर्ट पर 2 मिसाइल थी, ब्लास्टिक मिसाइल, और उसके बाद अपोजिट साइड में शहर के पूरे बाहर, शहर के बाहर ही 5 मिसाइल और गिरे थे। अच्छा, वहाँ पे कैसा महसूस हो रहा था? जैसे मतलब आप तो सकुशल घर वापस आ गए और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा था, क्या महसूस हो रहा था कि मतलब वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, युद्ध छिड़ा हुआ है? शुरू में तो लग रहा था 24-25 तारीख को, क्योंकि उस समय अभी गवर्नमेंट का कुछ रूल नहीं आया था, तब लग रहा था कि हम लोग जा पाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ के ये मिसाइल से अटैक होने के चलते एयरक्राफ्ट पूरा यूक्रेन का ध्वस्त हो चुका था, तो फ्लाइट सब कैंसिल हो गई थी। तो जैसे सरकार का आया, भारत सरकार का एम्बेसी का कोऑर्डिनेशन से मतलब जब ये न्यूज़ हम लोग तक आने लगा कि नहीं ये अरेंज हो रहा है, फ्लाइटें अरेंज हो रही है आप लोग के लिए, तो फिर उसके बाद थोड़ा राहत मिला। अच्छा, एक चीज, जैसे आप लोग का नंबर जो था यहाँ से, जैसे कि आपका भी नाम उस सूची में था, जो कि पांच लोगों का नाम यहाँ के जो सांसद हैं कविता सिंह के द्वारा दिया गया था, जिसमें इनका भी नाम था, मेंशन था, तो वहाँ पे आप लोग से कांटेक्ट करने के लिए यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी के कौन से मतलब लोग वहाँ पे उपस्थित हैं? बिहार के भी एक मतलब बहुत सारे ग्रुप वाइज बन चुके थे। व्हाट्सएप ग्रुप बना था? कैसे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, वो प्रोफाइल टाइप का आता था, उसमें मतलब एम्बेसी के थ्रू फॉर्म भरना था कि आप कहाँ से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये मतलब उनके पास मतलब डिटेल चाहिए कि कितने बच्चे अभी हैं, कितने बच्चे कहाँ से हैं। वो लोग ऐसे ही अपने मतलब गूगल पर सबमिट करना था, उन लोग खुद आया था, मतलब उनके साइट पर ट्वीट भी था, फेसबुक पर भी था, किसी तरह का आपको फिल करके उसके बाद भेज देना था वहाँ पे। उसके बाद वो चूज करके उसके बाद लोकेशन वाइज फिर वहाँ पे आपसे कांटेक्ट हो रहे थे।
अच्छा, नंबर वगैरह आप लोग आपका वो सब प्रोवाइड वो लोग लिए होंगे? पूरे सारा उसी चीज। उसी फॉर्म में पूरा था, नंबर था, मतलब घर का नंबर था, यहाँ तक के यहाँ का पिन कोड भी था, घर का हमारे का पिन कोड भी, मतलब हर एक डिटेल उसमें भरना था। अच्छा, ये खाने पीने की क्या व्यवस्था थी वहाँ पे जब युद्ध छिड़ा तो? यूक्रेन में थोड़ा खाने पीने के शुरू शुरू में नॉर्मल था, मतलब यही हो रहा था कि मॉल में पूरा मतलब शॉर्टेज टाइप का होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन वहाँ के सरकारें भी काफी हेल्प कर रही थी, क्योंकि मतलब तुरंत सामान जो भी खत्म हो रहा था, हम लोग गए तो मतलब जो मतलब अननेसेसरी सामान था, खाने पीने का ये सामान ठीक था, लेकिन कुछ जो अननेसेसरी था, यूजेबल था, वो उसमें शॉर्टेज दिखने लगा। लेकिन खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होता, हर चीज इजीली अवेलेबल। यूक्रेन से इंडिया आने में कितने देशों का सफर आपको करना पड़ा? कितने देश क्रॉस करके फिर इंडिया आए? यहाँ से यूक्रेन से रोमानिया गए, रोमानिया से एक ही देश है, उसके बाद तो एयरक्राफ्ट में तो 10 देश बस सिर्फ एक देश क्रॉस देश करना था। अच्छा, खाना अभी जो वहाँ पे छात्र फंसे हुए हैं और तमाम जो लोकल बॉडी है वहाँ पे, उन लोगों का मतलब जो युद्ध छिड़ा उसके बारे में क्या कहना था? क्योंकि चर्चा तो होती होगी कि युद्ध छिड़ा है तो किस वजह से, क्या रीजन कुछ बता रहे होंगे? रीजन यही है कि वो रसिया चाहता है कि ये नाटो में यूक्रेन शामिल ना हो। यूक्रेन चाहता है कि हम ईस्टर्न यूरोप का, यूक्रेन यूरोप का पार्ट है, ये चाहता है सब पूरे अच्छे तरह से यूरोप का पार्ट हो, जो यूरोपियन कंट्री का जो मतलब उसको सेवाएं मिल रही है और भी ईस्टर्न यूरोप से, ये चाहता हमको भी मिले, इसीलिए ये सब चल रहा है फाइटिंग। रसिया चाहता है कि नहीं ज्वाइन हो, नाटो में नहीं ज्वाइन हो, क्योंकि वहाँ 25 देश प्लस, जबकि नाटो का सदस्य है। ये नाटो का अभी सदस्य है नहीं, अभी 2-3 दिन पहले ये साइन कर चुके हैं और वहाँ के पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा है, मतलब नाटो का सदस्य होंगे या नहीं यूक्रेन यूक्रेन। तो लोकल बॉडी में यही चर्चा थी, मतलब कि इसको लेकर के छिड़ा हुआ है। वो तो वहाँ के लोग चाहते अच्छा, अभी कोई छात्र है जिनसे आपकी वार्ता होती है अभी वर्तमान में, मतलब आजकल में कोई छात्र वहाँ पे यूक्रेन में? नहीं, हमारे जितने भी थे मतलब संपर्क के आज सब आ गए? आज तक आज के फ्लाइट में सब बच्चे आ चुके हैं। अच्छा अच्छा, आ चुके हैं। और आप यहाँ पे, आपका आगमन कितने तारीख को हुआ यहाँ इंडिया में? 3 तारीख को रात में हम पहुँच गए, अपने घर तक पहुँच गए थे। वहाँ के 3 तारीख को रात में ही मतलब 2 बजे के करीब हम एयरपोर्ट पर, एयरबेस पर हिंडने से, उसके बाद तो सुबह हो जाती है, उसके बाद फिर शाम को फ्लाइट थी, फिर वहाँ से मतलब सेम डेट में हम यहाँ 24 घंटा लग चुके थे, सेम डेट में पहुँच चुके थे यहाँ पे। अच्छा, यूक्रेन जाने के पीछे ये चीज बताइए, काफी ये चर्चाएं हो रही है, जैसा कि खुद नीतीश कुमार बोले थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के आप नागरिक हैं, कि क्या मतलब भारत में या बिहार में वो पढ़ाई या वो स्टडी नहीं है, सुविधा नहीं है, जिसके लिए बच्चे यूक्रेन जा रहे हैं। तो क्या मतलब आपको लगा कि बिहार में या भारत में सुविधा नहीं है तो हम यूक्रेन जाएं? नहीं, बात यह है कि यहाँ से आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, यहाँ जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जनरल कैटेगरी का आपका मतलब सबसे ज्यादा पूरा 720 मार्क का होता है, कम से कम 650 प्लस होना चाहिए, तब यहाँ पर एडमिशन होगा। और प्राइवेट में जाते हैं तो 1 करोड़ प्लस वहाँ की फीसेस है। कहाँ की? इंडिया की। और वहाँ जाते हैं तो इजिली फीस है, बस वहाँ का मतलब लिविंग कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वहाँ के फीस कम है, 25 लाख तक फीस में आराम से हो जाते हैं। 6 साल के वहाँ का कोर्स है, तो 6 साल 25 लाख में थोड़ा लिविंग कॉस्ट थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन तभी इंडिया के कंपेरिजन में हाफ भी नहीं होता है, हाफ से भी कम है, 50 लाख से कम ही हो जाएगा एमबीबीएस पूरा। तो आपने आधा मतलब 6 साल का आपका कोर्स होता है, 3 साल आपने क्रॉस कर लिया, 3 साल और बचो, तो आगे का क्या मतलब है, आगे का स्टेप? यही सरकारें मतलब यहाँ पर भी कोशिश कर रही है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि रोमानिया गवर्नमेंट भी मतलब चाह रहा है कि आप जो उसको स्टडी पूरा करना चाहिए, मेरे देश से पहले पोलैंड भी सुनने में आ रहा है, पोलैंड, हंगरी और बहुत सारे देश मतलब स्टार्ट कर दिया है कि आप जिसको पास यहाँ पढ़ना है मेरे कंट्री से सेम फीस में पढ़ सकता है। और ये लेकिन भारत सरकार खुद ट्राई कर रही है कि यही इंडिया में ही इतने बच्चे को हम एडजस्ट कर लें, कुछ अनसर्टेन है, देखिए आगे क्या होता है। सुना आपने अभिषेक जी से किस तरह से इन्होंने बताया क्या समस्याओं, किन समस्याओं को झेलते हुए और किन परेशानियों को झेलते हुए इंडिया में सुविधा न रहते हुए, जो कि वहां पे पढ़ाई मात्र 25 लाख में हो जा रही है, वो इंडिया में 1 करोड़ में, यानी कि 4 भाग का 1 भाग है, वहां पे लग रहा है 3 भाग बच रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई भी बचत के चक्कर में अन्य कंट्री हो या जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी रोजगार की कमी है, तो लोग कमाने के लिए दुबई, सऊदी, तमाम जगह जो अन्य कंट्री में जाते हैं। आइए हम बात करते हैं, अभिषेक जी के पिता हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि ये पूर्व में टीचर रह चुके हैं, उसे रिटायरमेंट कर चुके हैं, और अभी जाहिर सी बात है एक गार्जियन का सपना होता है कि हमारा लड़का अच्छा करे, अच्छा पढ़े और शिक्षा मिले और एक संपन्न परिवार हो। तो क्या मतलब जिस समय अभिषेक जी यूक्रेन में थे उस समय क्या लगता था आपको?
कि लड़का वापस आएगा या नहीं आएगा? शुरू में तो ये लगा कि वापस नहीं आएगा, बाद में ये सरकार के तरफ से हुआ तो पता लगा कि अब आ जाएगा। मोदी जी पर विश्वास था कि बुला लेंगे, आ जाएगा ना। जी। अच्छा, और इनसे बात मतलब डेली आपकी होती थी या नहीं होती? डेली होती थी बात। डेली होती थी। अच्छा। यहाँ से ऐसा लगा जबकि मतलब जिस समय आप बताए कि ऐसा लगा कि नहीं आएंगे, तो उस समय कैसा मतलब दिल पे या परिवार में, क्योंकि आप पिता हैं? अब अंतिम था कि भगवान पर, मोदी जी पर भरोसा था। ये कह रहा था कि बम अगल बगल फटा है, जैसे बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर में फटा हुआ था। से फाइटर जब जाता है तो हम लोग सोते रहते हैं, तो नींद उठ कर बैठ जाते हैं। से हम लोगों को 2 रात से नींद पूरा नहीं हुआ। तो सुन सकते हैं माता पिता के ऊपर, परिवार के ऊपर क्या गुजरेगा जब कोई बच्चा युद्ध में वहां पे छिड़ा हुआ और फंसा हुआ है। तो उस स्थिति में क्या मतलब उसके दिल पे गुजरेगा, जैसा कि बता रहे हैं इनके पिताजी। नाम थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम त्रिलोकीनाथ सिंह है। पूर्व में आप टीचर भी रह चुके हैं? जी जी जी। हमारे साथ यहाँ के पूर्व मुखिया कमलेश कुमार सिंह और मौला सिंह है, जो कि जब ये वापस वहां से इंडिया से आए, यूक्रेन से आए, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा काफी खुशी हुई थी इस पंचायत में, यहाँ पे अगल बगल के भी पंचायत में, तो ये मिठाई खिला करके स्वागत किए थे। जानना चाहेंगे पूर्व मुखिया जी से कि क्या मतलब जब पंचायत में इनकी भी कोशिश होगी कि लड़का हमारे पंचायत का, हमारे बगल का है और हमारे गांव का है, अगर बाहर में फंसा हुआ है तो मदद जो है किसी न किसी प्रकार से किया जाए। कैसा लग रहा था मुखिया जी? आने पर हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी जी कि चलिए मतलब बच्चा हम लोगों के गांव के, मेरे परिवार ही समझिए ना, बहुत नजदीक है मास्टर साहब के परिवार से हम लोग की ना, काफी खुशी हुई ना। अब बात होती थी तो हमारे से बता रहे थे कि नहीं मतलब बात हो रही है। आपसे कभी इनकी बात हुई थी कि नहीं? जब यूक्रेन हमसे बात नहीं हुई थी। अच्छा, आपने कोई कोशिश किया था इनको लाने के लिए? कोशिश किए थे हम लोग अपने मतलब प्रखंड से वीडियो साहब से बात करके, आपदा प्रबंधक से बात करके ना हम लोग बात किए थे ना कि भाई, तो आशाजनक सवाल में रहता है कि सभी लोग लगे हुए थे। सबसे बड़ा बात है कि जब देश के प्रधानमंत्री ही लगे हुए हैं ना, तो सब लोगों की आशा थी ना। तो जैसे पहले तो लग रहा था कि भाई बच्चे सब फंस गए हैं, बड़ा ही मतलब स्थिति ना, सब लोग उदास थे, भावुक थे ना कि भाई इस परिस्थिति में क्या किया जाए ना। लेकिन जब हमारी भारत सरकार लगी तब सब लोगों की आशा जगी। लोग देख भी रहे हैं ना कि जब तक यूक्रेन में बच्चे हैं तो एक ढाल की तरह मतलब तिरंगा काम कर रहा है ना। इससे हम लोगों के हौसला बढ़ी ना कि नहीं भाई बच्चा आज ना कल आ जाएगा। जाहिर सी बात है, पंचायत के पूर्व मुखिया रहे हुए हैं और जिस तरह से बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे मुखिया जी, अगर यही बच्चा कल के डेट में अगल बगल गांव के ऐसा भी है जहाँ यूपीएससी लड़के क्रॉस कर ले रहे हैं, एनडीए में जा रहे हैं, तमाम जगह जा रही है, लड़का आज यूक्रेन में रह करके पढ़ रहा है। सिसवन प्रखंड के मात्र इकलौता लड़का था ना? नहीं और थे, सिसवन प्रखंड में और भी थे। हाँ, एक सिसवन के मनुष्य जो है, हाँ, पूर्व जिला परिषद, हाँ, उनके उनका भी एक लड़का है। अच्छा, तो वो आ गया कि नहीं? अभी वो शायद नहीं आया। अच्छा, नहीं आया होगा। आज या कल लेकिन आने वाला वो भी। आने वाला। तो मतलब ये, और अगर ये लड़का कल के समय में आने वाला भविष्य में, जाहिर सी बात है जब पढ़ाई कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है लड़का, तो जाहिर सी बात है आने वाले भविष्य का एक सुनहरा अवसर लेकर आएगा। उस समय इन लोगों का जो शरीर है, इन लोगों का जो क्षेत्र है, तमाम जगह जैसे पिता है, ये पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं, आने वाले भविष्य में भी मुखिया हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उस समय इन लोग का जो शरीर है और जो छाती है वो चौड़ी हो जाएगी। काफी चौड़ी हो जाएगी। बताइए ना, मेरे परिवार के, मेरे गांव एक लड़का MBBS डॉक्टर होकर आएगा ना, समाज का सेवा करेगा तो एकदम काफी चौड़ा होगा एकदम। इसमें कहने की बात थोड़ी। सुन सकते हैं मुखिया जी किस प्रकार से बोल रहे हैं कि छाती चौड़ी की, तो जाहिर सी बात है हो जाएगी क्षेत्र में, क्योंकि ये दूर दराज एरिया है और ये जो एरिया एकदम गांवी क्षेत्र है, यहाँ पे MBBS डॉक्टर मिलना तो मुखिया जी पहले हमारे गांव के थे, हैं MBBS डॉक्टर। अच्छा, बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं। जी, बाहर। तो सुविधा मतलब यहाँ तो नहीं अस्पताल मिल, ना उनके माध्यम से कोई सुविधा नहीं मिल रही है ना। आशा है हम लोगों की भाई ये नया लड़का है, आने वाला भविष्य बनेगा तो गांव के समाज का भी भाई कुछ ना कुछ समय देंगे तो थोड़ा सा राहत मिलेगा। क्योंकि इंटायर इलाका है, यहाँ पर मतलब स्वास्थ्य में बहुत दिक्कत होता है, दूर दूर जाना पड़ता है ना। अब यहाँ से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जिला में जाएंगे तो बगल के जिला है छपरा जाएंगे तब ना सुविधा, बेहतर सुविधा मिलेगा ना। तो स्वास्थ्य की जो स्थिति है, जाहिर सी बात है जो ये गांवी क्षेत्र है और बगल में यहाँ पे इन लोगों का जो गांव पंचायत पड़ जाता है, बॉर्डर पड़ जाता है, बगल में छपरा लग जाता है और ये सिवान जिला में पड़ता है।
तो जब ये लड़का आया तो मुखिया जी ने काफी यहाँ पे, जैसा कि हम लोगों ने सोशल मीडिया पे तमाम जगह पे देखे कि मिठाई बंटी गांव में लोगों ने बड़े हुजूम से स्वागत किया। और जाहिर सी बात है, एक लड़का अगर वापिस अपने घर चला आता है एक युद्ध के जंग से, तो ये परमात्मा का देन है, देश के प्रधानमंत्री का, जैसा कि मुखिया जी बता रहे हैं, इन लोगों का देन है। और इन लोगों पे भरोसा था जो हमारा जो लड़का है वापिस आ जाएगा। अच्छा, अंत में कुछ हमारे श्रोताओं को, लोगों को मतलब बताना चाहेंगे जो ऐसा मतलब ढांढस बंधाना चाहेंगे, जो जैसे और भी लड़के हैं बिहार के हो या अन्य प्रदेश के हो जो फंसे हुए हैं, उन लोगों के प्रति, उनके माता पिता, उनके जो रिश्तेदार हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे फंसे हुए हैं और एम्बेसी के कांटेक्ट में रहें, क्योंकि एम्बेसी ही कुछ कर सकती है। वहाँ पर इंडियन बच्चे अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बमबारी हो रही है, वहाँ पर बमबारी हो रही, रोड आप क्रॉस भी नहीं कर पाएंगे। इंडियन फ्लैग साथ में रखें, क्योंकि सब तो इंडियन, जैसा कि ये चीज इंडियन फ्लैग का आपने बात की है, तो हमने भी ट्विटर पे देखा था, इंडियन फ्लैग वहाँ पे मिलना तो मुश्किल है। बच्चे अपने से हैंड पेंटिंग करते हैं, स्प्रे मिलता है वहाँ पर, 3 कलर का स्प्रे लाकर पेज पर ही मार ले या कहीं मार ले तो इजीली मतलब हो जाते हैं, बच्चे समझ जाते हैं। और आपके पास तिरंगा रहेगा इंडिया का, तो क्योंकि हम भी उसी फेज से आए हैं, क्योंकि हमारे पास भी तिरंगा बस पे लगा था, तो वहाँ पर ये पुलिस वुलिस सब थे, तो कोई नहीं, आप मतलब 10 किलोमीटर और भी बीच में कहीं, क्योंकि वहाँ पर ये है ना कि जैसे ट्रैफिक लग गया तो एक रूट खाली रहता है इमरजेंसी के लिए, तो आपके पास तिरंगा है तो इमरजेंसी रूट से आपको बस या जो भी आपके पास कार अवेलेबल है, इमरजेंसी रूट से वो पुलिस वहाँ के क्रॉस कराती थी, क्रॉस करा देती थी। अच्छा, मतलब जो बच्चे फंसे हुए हैं वो एम्बेसी के कांटेक्ट में रहे, आपका कहना यही है? हाँ, एम्बेसी के कांटेक्ट में रहें और ज्यादा कांटेक्ट में, क्योंकि उनके वही कुछ कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ पर, आप चाह का भी कुछ नहीं कर सकते। वहाँ के हालात सही नहीं है, एम्बेसी और भारत सरकार ही कुछ कर सकता है। और बहुत सारे सुनने में आ रहा है कि रसिया भी हेल्प कर रहा है बच्चे, इंडियन बच्चों को निकालने के लिए, क्योंकि खारकी में 300+ बसेस लगाया है क्या इंडियन बच्चे, और ग्रीन कॉरिडोर बना दिया है कि मतलब इजीली बच्चे यहाँ से जा सकते हैं। तो एम्बेसी के कांटेक्ट में रहने से ही ये पॉसिबल है, आप आ सकते हैं। आप आ सकते हैं। साफ तौर पर अभिषेक जी का कहना है कि अगर आप फिलहाल यानी अभी वर्तमान में यूक्रेन में है, तो आप एम्बेसी के, इंडियन एम्बेसी के कांटेक्ट में रहे, उनके संपर्क में रहे, तो आप स्वदेश वापस लौट सकते हैं। आप चाह कर भी अपने से कुछ नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, बिहार है नहीं या सिवान जिला या इंडिया है नहीं कि कोई भी ट्रेन पकड़े, पैसेंजर ट्रेन, टिकट कटाए नहीं कटाए, घर वापस आ गए। है दूसरा देश, आने के लिए 7 समुंदर पार है, सोचना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि एम्बेसी के कांटेक्ट में आप रहे तो आप स्वदेश वापस लौट सकेंगे, आ सकेंगे, और अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, तमाम लोगों से आप मुलाकात कर पाएंगे। अदरवाइज जिस प्रकार से युद्ध छिड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है कितने लोग अभी तक, खुद हमारे देश के काफी 2-3 छात्र, जैसा कि मामला आया, एक पंजाब का, एक कर्नाटक का छात्र वहां पे गुजर चुके हैं। तो इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, और हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से कि तमाम हमारे देश के जो भी छात्र वहां पे पढ़ने गए, सभी स्वदेश अपने घर वापस आ सके, और भारत सरकार ऐसी कोई योजना लाए जिससे यहाँ पे भी 1 करोड़ लगा करके न बल्कि 25 लाख लगा करके बच्चे यहाँ स्वदेश अपने देश में पढ़ सके। ये हमारी अपील है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।